पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इतिहास बदल चुका है। अग्निमित्रा पॉल जी साथ में, बहुत स्वागत है मैम न्यूज नेशन में आपका। बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने लंबे समय तक, इतिहास बदला, मेहनत का फल कितना मीठा है। बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि अभी सिंक नहीं कर रहे कि सच्ची में हुआ है, सच्ची में 4 तारीख सरकार बना, सच्ची में आज हम लोग शपथ लिए। ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कभी कभी। इतना 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 कुछ हम लोग सहे है, और हमारे जो सीनियर्स है इतना सहे है, हमारे महिला कलीग्स, हमारा महिला जो नागरिक है बंगाल के, जो बीजेपी के समर्थक थे, इतना सहे है। इतना ख़राब कंडीशन में महिला लोग को रहना पड़ रहा है अभी तक। बहुत काम है, बहुत काम। मैम आपने काफ़ी संघर्ष किया, सड़क पर उतरकर आपका संघर्ष पूरा बंगाल जानता है। ममता बनर्जी के सामने उतरकर आप फाइट करती रहीं, तो क्या माना जाए कि उसका प्राइज मिला है आपको और महिलाओं के बीच भी एक संदेश दिया गया है? एकदम जरूर। आज हम लोग 5 जन शपथ लिए, उसमें 4 पुरुष थे और हम एक महिला थे। लेकिन ये सिर्फ 5 जन जो आज शपथ लिए वही विषय नहीं है। 207 जन जो हम लोग जीत कर आए हैं बहुत कष्ट करके। आज पूरा टीम शुभेंदु दा और शोमिक दा का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई करेंगे। तो ये कोई 5 जन का ऐसा टीम नहीं है। और हम लोग को इतना काम है ना, हम लोग इतना पीछे चले गए बंगाल। वो गोखले साहब बोले थे ना, वो बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, जो आज कल एम ने बोले थे, आज वो हम लोग को वापस लाना है। दैट व्हाट बंगाल विल थिंक, इंडिया विल थिंक टुमारो। एंड उसके लिए हम लोग को 365 डेज 24/7 काम करना है। वी हैव टू बी कमिटेड। ममता बनर्जी का सरकार का ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। आपको सरकार वोट देकर बनाए हैं, आप मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा हो गए। जो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जो बैंक में जाते हैं, हम उसी टाइप का और एक जन है। हमारा काम है लोगों का सेवा करना। अगर अपने आप सोच लेंगे जब हम बहुत बड़े हो गए, बहुत एकदम हम रूल करेंगे, वही गलत हो जाएगा जो ममता बनर्जी ने किए हैं। तो हमको सेवा करने, हम लोग को सेवा करना है, शासन नहीं करना है, सेवा करना है। क्या हर चीज अब पता हो गया है कि ममता बनर्जी ने कौन कौन सी गलती की और बीजेपी सरकार को वो गलती नहीं करनी है? एकदम 5 साल तो यही हम लोग विधानसभा में बोलते आए हैं। इसको लेकर आलोचना कीजिए, आलोचना नहीं हुआ है। मुंह खोलने नहीं दिए हैं, बोलने गए तो सस्पेंड कर दिए, मार्शल आके पकड़ के बाहर कर दिए। तो मालूम तो है क्योंकि प्रतिबाद करने आए। और अब जब टीएमसी जब अपोजिशन में बैठेंगे तब उनको ये प्रतिबाद करने का हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। हमारे ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में हम लोग लोगों के लिए सेवा के लिए प्रस्तुत है। चुनाव के दरमियान हम लोगों ने देखा कि आप लोगों की तरफ से कई सारे वायदे किए, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, गुंडा राज से मुक्ति, जंगल राज से मुक्ति, सिंडिकेट से मुक्ति, घुसपैठ से मुक्ति। तो नहीं लगता कि अब सरकार आप लोगों की बन गई तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई? एकदम बोला ही जाता है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टू रीच दैट प्लेस, बट टू रिटेन दैट प्लेस इज बिगर चैलेंज। अब तो आ गए, सरकार बन गए, लेकिन जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको डिलीवर करना बिगर चैलेंज है। और इसी के लिए 207 विधायक अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी करना है। 365 डेज काम करना है, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 साल पूरा कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ बंगाल। शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ लिया, दिलीप दा ने लिया, उसके बाद आप, कहा जा रहा है कि एकदम सरकार में नंबर 3। आपकी प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपको दिया गया? मेरी प्राथमिकता आइन, सुरक्षा, नियम, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना। घर थोड़ा दिन बाद हो सकता है, पानी चाहिए, लेकिन सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और महिला, एक महिला होने के नाते ये 7 साल जो पार्टी में हैं, बहुत दुख देखे हैं। धर्षण करके खून कर दिया, जला दिया, पूरा ये कर दिया, डाउन कर दिया। वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। वो महिला के लिए सुरक्षा, सम्मान वापस लाना। ये माँ दुर्गा का देश है, ये माँ काली का देश है।
माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का सम्मान सबसे पहले है। चुनाव जब खत्म हुआ, परिणाम नहीं आए थे, तब से ही आपके नाम की चर्चा हो रही थी कि अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो आपका नाम आ रहा था। अब हो रहा है कि चर्चा करवाते हैं क्योंकि आप लोग को टीआरपी बढ़ाना है। टीआरपी नहीं बढ़ाना, चर्चा आम लोग भी कर रहे थे और उन्हीं की बात हम लोग बता रहे थे। अब हो रहा है कि क्या डिप्टी सीएम, तो आप डिप्टी सीएम होंगे? देखिए अभी हम लोग का पोर्टफोलियो नहीं मिला है, लेकिन टीम मोदी जी में काम करना है, टीम शुभेंदु अधिकारी में काम करना है, बंगाल के लोगों के लिए काम करना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए काम करना है। इससे और क्या क्या पद मिले, क्या कुछ। मेरा यही अगला सवाल था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है और इतना लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं लगता कि अब जनता की कसौटी पे बहुत खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद से आप लोगों को वोट दिया? हाँ, उम्मीद से तो दिया ही है, नहीं तो इस तरह का 92% 94% वोटिंग जब पहला हुआ 23rd को, तब लोग सोचे कि नहीं कैसे हो गया, अब सेकंड में होगा कि नहीं। फिर जब 29 में भी वैसा हुआ तो ये समझ में आया कि बंगाल के लोग अभी परिवर्तन चाह रहे हैं, स्पेशली महिला। जिस तरह से महिला ने भाजपा को सपोर्ट किया है, मोदी जी को भरोसा किया है, भय आउट और भरोसा इन, भरोसा किया है बंगाल के लोग, तो डिलीवर तो करना ही है। महिला ही मुख्यमंत्री यहाँ पर थी और सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा की बात हुई। अभी भी टीएमसी ममता बनर्जी कह रही हैं कि तो लूट लिया गया, डकैती हो गई और हमसे छीन लिया गया ज़बरदस्ती। देखिए ममता बनर्जी अगर 15 साल उनका जो क्रेडिबिलिटी है, जो 2011 में था, वो क्रेडिबिलिटी अगर रखते तो आज शायद ये प्रश्न नहीं आता। लेकिन ये 15 साल ना लोगों को बुड़बक बनाए, लोगों का अनड्यू एडवांटेज लिए, तो अभी वो कुछ बोलेंगे उससे कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, शपथ के समय प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, पीएम ने क्या कहा? क्योंकि बंगाल के लोग के पीएम काफ़ी दिनों से बहुत गंभीर थे। नहीं, ऑनरेबल पीएम ने सबको यही बोले कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, सब लोग एकदम मन लगा के काम करिए, जनता के लिए सेवा करिए। सच्ची में ये तो सेवा है, शासन नहीं है। हम लोग शासन करने नहीं आए हैं, हम लोग सेवा करने आए हैं, क्योंकि हमारे अभिभावक मोदी जी बोलते हैं हम देश के सबसे नंबर 1 सेवक, प्रधान सेवक है, तो हम लोग तो मोदी जी के सैनिक हैं, हम लोग भी सेवा करने के लिए आए हैं। हालांकि आज जो टीम बनी है, ये तो आगे इसका विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, बहुत सारे लोग मंत्री बनेंगे, तो क्या माना जाए कि जब मंत्रिमंडल का गठन जब पूरा हो जाएगा तो बंगाल के सभी तबके के लोग संतुष्ट उससे होंगे या उनको किया जाएगा? मैंने समझे नहीं हम। कि जैसे उत्तर बंगाल की परिस्थिति अलग है, दक्षिण बंगाल की अलग है, जो बॉर्डर के इलाके हैं उनकी स्थिति अलग है, तो क्या इन बातों को ध्यान में रख करके पूरी टीम बनाई जाएगी? देखिए टीम तो ऐसे ही बनाया जाएगा और टीम बनाएंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे ऑनरेबल सीएम। अब कैसे टीम बनाएंगे, क्या विचार है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही होगा कि हम लोग तो कोई अनरेस्ट या कोई मन में किसी का दुख हो या कोई जगह को टच ना किया हो, ऐसा तो नहीं चाहिए। सब कुछ देखकर फिर टीम बनाया जाएगा। कि आज आप पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या अपील करेंगी, उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगी? भरोसा यही पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहता है, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, नतमस्तक होके हमारे महिला बहन, भाभी, माँ, महिला शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद कि विश्वास रखे हैं। बार बार बोले थे एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक बार मौका दीजिए काम करने का। हम लोग काम करेंगे आप लोग के लिए, महिला का सुरक्षा, महिला का सम्मान और सबके लिए, भाइयों के लिए। ऐसे 50 साल बंगाल को कुछ नहीं मिला, हर बंगाल के लोगों को यही सोचने चले गए कि यही शायद हम लोग का भाग्य है। नहीं, ये हम लोग का भाग्य नहीं है। हम लोग का भाग्य और दूसरा स्टेट्स के तरह भी है, महाराष्ट्र, गुजरात। रक्त रंजित इतिहास है 50 साल का बंगाल का। अब उम्मीद की जाए कि सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि बदले की नहीं बदलाव की बात करें। एकदम पीएम ने बोले हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, हमारे अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य 4 तारीख से बोले हैं कोई कुछ वायलेंस नहीं करेगा। जब हम लोग जीत गए, जो तृणमूल ने सेकेंड में 2021 में किए हैं, हम लोग वो रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। तो
आगामी दिन में क्या पिक्चर होगा बंगाल को, ये तो 4 तारीख को ही हमारा अध्यक्ष और हमारे चीफ मिनिस्टर बोल दिया है। बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ चैनल को समय दिया। तो उन्होंने कहा कि सेवा करने के लिए आए हैं, शासन करने के लिए नहीं आए हैं और जनता की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब देखना है आगे बीजेपी की सरकार और क्या करती है। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।